अतीक अशरफ की जो हत्या हुई उस पर जिस तरीके से कहा गया कि इसकी जांच भी होगी, लेकिन उस पर सवाल अभी बहुत सारे बने हुए हैं। उन सवालों को जिस तरीके से विपक्ष ने उठाया उस पर दो बड़े कानूनविदों की आपस में ठन गई है। कौन है ये? अतीक अशरफ को लेकर कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अतीक अशरफ की सिर्फ जो हत्या हुई है वो उनकी हत्या नहीं है, कानून के राज की भी हत्या है। उसके जवाब में आज बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ वकील जो हैं महेश जेठमलानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कपिल सिब्बल और बाकी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि इसके अंदर पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्वीट तो कपिल सिब्बल का था, साथ ही साथ महेश जेठमलानी ने भी ट्वीट किया। लेकिन अब इस वक्त मेरे साथ महेश जेठमलानी साहब खुद जुड़ रहे हैं, उनसे जरा कुछ सवाल जरूर ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनका आधार क्या है। महेश जेठमलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो एक ट्वीट करके जो बात कही, आपने कहा कि विपक्ष के पास या कपिल सिब्बल के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि यह कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार का कोई अतीक और अशरफ की मौत में कोई हाथ है। उनके पास सबूत नहीं है सर, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी बिना पर आप सरकार को और पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, मैं ना यूपी सरकार ना यूपी पुलिस के खिलाफ कुछ इल्जाम मैंने लगाया है, तो ये मेरा फर्ज नहीं है सबूत देने के लिए। जो व्यक्ति इस साजिश के बारे में इल्जाम लगा रहे हैं कि यूपी सरकार या यूपी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, फर्ज उनका है सबूत पेश करने के लिए। जेठमलानी साहब, मैं कपिल सिब्बल साहब का जो ट्वीट है, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है अपने ट्वीट में, वो जरा पढ़ के आपको थोड़ा सा बताता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा कि ये उन दोनों की हत्या है, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ की यानी कि कानून की भी हत्या है। इसमें कहां वो बड़ाई कर रहे हैं अतीक और अशरफ की, उनको कहां वो मार्टर के तौर पर, एक शहीद के तौर पर दिखा रहे हैं? देखिए, आप इस घटना को आप क्यों चुन रहे हैं? प्रत्येक साल हिंदुस्तान में कम से कम 100 कस्टोडियल डेथ्स होते हैं। ये लोग माफिया लोग हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लंबी क्रिमिनल रिकॉर्ड है बरसों से। आप कोई गरीब जो कस्टोडियल डेथ में मरता है या उनका हत्या होती है तो आप उनके खिलाफ आपका आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये सिलेक्टिव जो है, सिलेक्टिव कस्टोडियल डेथ, वो भी बहुत पावरफुल अक्यूज जो हैं, उनको आप चुन के मीडिया में क्यों लाते हैं? उनके केसेस को क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, हर साल कम से कम 100 कस्टोडियल डेथ्स होते हैं इंडिया में। तो सवाल यह उठता है कि आपको इसके लिए प्रेफरेंस क्यों है?